नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है बेसबब प्रोग्राम में। और बेसबब के आज के इस एपिसोड में हम कुछ खास जो राजनीतिक हलचल हैं उन पे हम बातचीत करेंगे। और सबसे पहले जब चुनाव आता है तो जो सबसे पायदान पे सबसे पीछे रहता है, शायद सत्ता के बाउंड्री से बाहर वो ढकेल दिया गया होता है। शायद इस चुनाव में उनकी एक एक हैसियत दिखाई देती है उतने देर के लिए, चुनाव के टाइम तक के लिए। और वो हैसियत क्या क्या करवा देती है और क्या क्या ड्रामे करवाती है वो उसको भी हम समझेंगे। साथ ही तमाम जो महत्वाकांक्षाएं हैं राजनेताओं के, उसमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा जब उनकी डगमगाने लगती है या वो महत्वाकांक्षा पूरा नहीं होते देखते हैं, तब वो राष्ट्र और राज्य और देश और जनता के कल्याण और तमाम चीज़ों के लिए उनकी आत्मा बजाने लगती है। और वो आज यहाँ तो कल वहाँ, कल वहाँ से परसों वहाँ, बिना किसी राजनीतिक प्रतिबद्धता के वो डोलते रहते हैं, बेसबब डोलते रहते हैं। और जहाँ उनका सबब मालूम होता है वहाँ जाके चिपक जाते हैं। और ऐसे में थोड़ी सी घमासान भी होती है, मीडिया से लेके तमाम जगहों पे चर्चा होती है। लेकिन चुनाव का मौसम है, ये जब तक एक एपिसोड चल रहा हो तब तक दूसरा एपिसोड, तीसरा एपिसोड, चौथा एपिसोड, ये सब जारी रहता है। तो अभी 2-3 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिसमें पूरे मीडिया और कैमरा और तमाम लाव लश्कर के साथ कुछ नेता जाके दलित परिवार में भोजन किए। और दलित परिवार भी हालांकि बाद में कोई पूछने नहीं जाता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन उनके लिए भी एक वो शायद समय होता है कि उनकी जो भी झोपड़ी है, टूटी फूटी जो भी आशियाना है, वो एक बार लाइमलाइट में या मीडिया के सेंटर में या चर्चा के केंद्र में वो आ जाता है। और वो इसलिए नहीं आता है कि वो दलित है या गरीब है, वो इसलिए आता है कि यही समय है जब तमाम जो सत्ता के अहंकार में जो लोग नशे में चूर रहते हैं उनको अपनी औकात पता लगती है और वो फिर से वो नौटंकियाँ, ड्रामे और तमाम चीज़ें वो करने के लिए चल देते हैं। अभी हाल में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी साहब जाकर एक दलित परिवार में भोजन करते हैं। एक उनके ही नेता हैं और अभिनेता भी हैं, रवि किशन जी, वो जाके भोजन करते हैं और वो पूरी वीडियो और तमाम चीज़ें बनती हैं। लेकिन सवाल ये आने लगता है कि लोग यही कहने लगते हैं कि भाई ये नाटक है, नौटंकी है। और जब चुनाव आता है तब जो है इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि वो जो असली मसला है जिस पे बात करनी चाहिए थी वो ये कि ये दरिद्रता, ये जो वंचित समाज का जो दुख है, तकलीफ़ है, उसको कैसे दूर किया जाए। कोई इस स्तर पे ना आ जाए कि उसको एक गरीबी का फ्रेम और गरीबी के मतलब एक दरिद्रता का एक मतलब उपहास उड़ाया जाए। ये जो सबसे बड़ा जो सवाल है, इस पे कोई चर्चा नहीं करता। और ये चर्चा नहीं करने से होता क्या है कि वो तमाम मुद्दे जिसके लिए संविधान में भी और संविधानेतर भी या मानवीय जो एक गरिमा है, उन तमाम चीज़ों को तार तार कर दिया जाता है। और उसके बावजूद भी इन निर्लज्ज नेताओं को
इनको कोई भी असर नहीं है। और जैसे ही वो चुनाव जीतते हैं या सरकार बनाते हैं, वैसे ही उन तमाम लोगों को जिनको दिखा दिखा के ये लोग अपना वोट बटोरने की कोशिश करते हैं या एक तरह से सहानुभूति बटोरने की कोशिश करते हैं, उन्हीं को सबसे ज़्यादा ये लोग और ज़्यादा वंचित कर देते हैं और ज़्यादा उनका उत्पीड़न करते हैं, और उस उत्पीड़न पे वो लगातार अट्टहास भी करते हैं। उनको लगता है कि बस यही एक समय है जो थोड़े दिनों के लिए मन मार के भी, चाहे जैसे भी हो, इनके बीच में जाके फ़ोटो खिंचवा लें। यही आदित्यनाथ योगी हैं। कुछ लोग आए थे उनसे मिलने के लिए, तो मिलने से उसने मना कर दिया मुख्यमंत्री ने कि ये लोग गरीब हैं और बड़े मैले कुचैले हैं, तो उनसे मिलेंगे तो शायद उनका जो महल है शायद गंदा हो जाएगा। और उन्होंने कहा था कि पहले जाओ बोल दो कि नहा के आएँ। इस तरह की नौटंकियाँ कैसे हो रही हैं? और सबसे बड़ा सवाल तो उन तमाम पार्टियों से है जो इनका एजेंडा ही है कि इस शोषण और उत्पीड़न की तमाम जो व्यवस्था है उससे निजात पानी है, उसको बदल देना है, और जो बाहर कर दिया गया है उसको केंद्र में ले आना है। वो लोग भी इस तरह की चीज़ों को कैसे देखते रहते हैं, कैसे अलाउ करते हैं, और वो भी कहीं ना कहीं जाके इसी सत्ता के तिकड़म में जाके फंस जाते हैं। और इसकी वजह यह है कि वो तमाम लोग जो इस तमाम उत्पीड़न, उन तमाम जो अधिकारों का हनन के लिए जिम्मेवार हैं, वो निर्लज्ज होके जाते हैं लोगों के पास और फ़ोटो खिंचवाते हैं, दिखाते हैं कि हम गरीब के हितैषी हैं, हम दलित के हितैषी हैं। ये सवाल यह है कि आपको दिखाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? यदि ज़रूरत पड़ रही है तो उसको दूर करने के लिए उस तमाम जो विभाजन है सर समाज में, जिस तरह का ऊंच नीच का, छुआछूत का, उसको तोड़ने के लिए आपने किया क्या? आप जब भी सत्ता में आते हैं, सत्ता में ना भी आएँ तो भी आपको समाज में सबसे ऊंचे होने का जो गर्व है, घमंड है, ये घमंड ही क्यों है, इस पे सवाल क्यों नहीं खड़ा किया जाता? आप ऊंचा क्यों हैं, इसी पे सवाल क्यों नहीं खड़ा किया जाता? और उस ऊंचा होने का आप हमेशा लाभ लेते रहते हैं, इस पे सवाल क्यों ना खड़ा किया जाए? तो इन तमाम सवालों को यदि हम निचले लेवल पे, निचले स्तर पे, गांव-गांव में तमाम जो कार्यकर्ता हैं जो जेन्युइनली काम कर रहे हैं, उनके लिए भी यदि ये सवाल खड़े कर पाएँ तो मुझे लगता है कि सत्ता क्या, व्यवस्था भी झुकेगी और एक नया निज़ाम, एक नए ढंग की संरचना हम बनाने की ओर थोड़ा सा अग्रसर हो पाएंगे। तो ये जो सवाल हैं, यदि लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों के उन लोगों के बीच में जो सचमुच में हज़ारों साल से, सैकड़ों साल से उत्पीड़न और तमाम चीज़ों को झेल रहे हैं, वो उनमें एक खदबदाहट हो, ना कि किसी ऐरे गहरे नत्थो खैरे जो एक नंबर का अश्लील हो, जो एक नंबर का घटिया हो, जो इस पे हज़ारों सैकड़ों केस चल रहे हों, वो आपके आगे आपके यहाँ आके और भोजन करके दिखा रहा है कि देखो मैं कितना महान हूँ। इस महानता पे लानत भेजने की जगह उसका महिमा मंडन होता है। तो इसको हमें तमाम जो सिविल सोसाइटी है या लोग हैं या तमाम तरह से सोचने वाले लोग हैं, इस दिशा में सोचें तो स्वाभाविक रूप से कुछ न कुछ बदलेगा। इसी उम्मीद के साथ मैं हिम्मत सिंह बेसबब प्रोग्राम से।